जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनकाउंटर में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया था, जिनके शव बरामद कर लिए गए। सीता नदी एरिया कमेटी का कमांडर श्रवण ढेर किया गया। इसके अलावा नगरी एरिया कमेटी का डिप्टी कमांडर भी ढेर किया गया है और नक्सली कमांडर श्रवण पर 8 लाख का इनाम है। राजेश पर 5 और बसंती पर 1 लाख का इनाम था। और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो कांकेर के तियार पानी के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। कांकेर में बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को हाथ लगी है। एनकाउंटर में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया था, जिनके शव अब बरामद कर लिए गए हैं। बीएसएफ और गरियाबंद पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें रावस एरिया में आज सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 माओवादियों का शव बरामद किया गया है, जिनको प्रथम दृष्टया सीता नदी एरिया कमेटी के कमांडर और उप कमांडर और सदस्य के रूप में पहचाना गया है। और एक SLR, एक 303 और एक 12 बोर बंदूक और अन्य सामग्री जो है बरामद हुआ है। अभी मुठभेड़ फिलहाल जारी है। अब टीम वापस आने के बाद आपको विस्तृत जानकारी दिया जाएगी। मुठभेड़ सामने आई थी। मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि एक महिला माओवादी सहित 2 पुरुष माओवादी हैं। दरअसल वो घटना स्थल यहाँ पे बेहद नजदीक है और हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों जो माओवादी मारे गए हैं उनके शव यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष माओवादी के शव बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो जवान है यहाँ पर अभी भी तैनात है और वो उस जंगल से निकलकर जो है बाहर की ओर कुछ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तीनों माओवादियों के जो शव है फिलहाल जंगल से बाहर निकाल लिए गए हैं और जंगल से बाहर निकालने के बाद यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। और जो तमाम जवान हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलने जा रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि जो ये इलाका था, ये इलाका खासतौर पे ऐसा इलाका था जिस इलाके में नक्सलियों की काफ़ी कम मूवमेंट रहती थी। हालांकि छूट घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि माओवादी इस इलाके में पहुंचने लगे हैं और इस इलाके में पहुंचकर जो है वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। फिलहाल इसके इनपुट मिले पुलिस को, तगड़े इनपुट के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद इस तरह से जो 3 माओवादी जो इसमें DVCM रैंक के, इसके अलावा जो अन्य रैंक के माओवादी हैं वो फिलहाल मार गिराए गए हैं। और एक बड़ी सफलता है। देखिए आप अभी भी शव यहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ उनके सामान यहाँ पर मौजूद हैं और वो सामान यहाँ पर अभी भी रखे हुए हैं। और ये देख सकते हैं निश्चित तौर पर कि किस तरह से इस इलाके में माओवादी फिर से अपनी सक्रियता बढ़ाने वाले थे और सक्रियता के तहत यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया सूचना के आधार पर। इस तरह से जो भीषण मुठभेड़ हुई उसमें 3 माओवादी मारे गए हैं फिलहाल। और माओवादी इस इलाके में है या नहीं, या किसी को गोली लगी है, कोई घायल है, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन इलाके में भी सर्चिंग जारी है। बड़ी खबर अंबिकापुर से। जयलवेश यादव का शो रद्द होने पर विवाद हो गया है। यादव समाज ने गोविंदा के कार्यक्रम का विरोध किया है और गरबा कार्यक्रम में ये यूट्यूबर पहुंचने वाले थे। तो बता दें कि वहीं पर एलवेश यादव का शो होने वाला था और यादव समाज का आरोप है कि राजनीति के चलते शो रद्द हुआ है। तो पुलिस को ज्ञापन सौंपकर गोविंदा का कार्यक्रम रोकने की मांग अब की गई है। तो अंबिकापुर से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। पे इन्होंने एलिगेशन लगाए कि नहीं वो हिंदू के अगेंस्ट में हैं, अश्लीलता फैलाते हैं या अराजक हैं, ऐसा, जबकि उनका ना कोई पोस्ट वीडियो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद भी उन्होंने उसका पुरजोर विरोध करके उनको यहाँ आने के बाद उनको वापस भेज दिया गया। इससे क्या हुआ, एक तो हमारे वो अतिथि थे, यहाँ आए, अंबिकापुर का अपमान हो गया। इससे हमने अतिथि को वापस भेज दिया, जिसका उनके पास जब प्रूफ मांगा गया कि क्या प्रूफ है आपके पास, कैसा है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि एलवेश यादव किसी अराजक तत्व या फिर किसी अश्लीलता में वो लिप्त हैं या कुछ भी ऐसा। और जब उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि नहीं उन पे केस चल रहा है, तो केसेस उस पर्सपेक्टिव से देखें तो सारे नेताओं पे, बहुत से नेताओं पे केसेस हैं। तो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो इन नेताओं को भी बैन करना चाहिए। गौरेला पिंजरा बरवाही से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खस्ता हाल सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूटा है। गौरेला पिंजरा मार्ग पर लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। पूर्व और वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष की अगुवाई में यह चक्का जाम किया गया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है महामुकाबले से जुड़ी हुई। जी हां, दुबई में एशिया कप का फाइनल होना है और भारत और पाकिस्तान के बीच ये फाइनल मुकाबला है। भारत ने टॉस जीत लिया है और गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। तो बड़ी खबर यहां पर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि ठीक आधे घंटे के बाद यह महामुकाबला शुरू हो जाएगा, जहां सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी और सामने पाकिस्तान की टीम होगी।
तो बता दें कि ये जो फाइनल मुकाबला है इसके लिए टॉस हो चुका है और अच्छी बात है कि भारत ने टॉस जीत लिया और गेंदबाजी चुनी है और पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए बुलाया है। तो देखिए, दुबई के पिच की बात की जाए, जैसा कि कहा जाता है कि चेस करने वाली टीम को यहां पर फायदा होता है और सूर्य कुमार यादव ने बड़ी ही चालाकी के साथ यहां पर टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी भी इसीलिए चुनी है क्योंकि इस पिच पर ज्यादा स्कोर तो बनते नहीं है। कोशिश यही होगी कि जब पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी तो उसे कम से कम स्कोर में पवेलियन लौटाया जाए, स्कोरबोर्ड पर रन कम हो ताकि जीत का रास्ता साफ हो, क्योंकि भारतीय टीम पहले गेंदबाजी के लिए उतर रही है और उसके बाद जब भारतीय टीम चेस करने के लिए उतरेगी तो ऐसे में जीत की संभावना ज्यादा होगी, ऐसा आंकड़े बताते हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर, एशिया कप फाइनल से जुड़ी हुई, टॉस भारतीय टीम ने जीता है और गेंदबाजी चुनी है।